हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो आशीष ऑटो मोटर। दोस्तों, आज ना हम एक ना वीडियो बनाने वाले हैं भाई मॉडिफिकेशन के ऊपर कि आपको करोल बाग से काम कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, या फिर आफ्टर मार्केट कोई भी काम कराना चाहिए। क्योंकि यार कंपनी कोई चीज़ बनाती है ना तो बहुत सोच समझ की चीज़ें बनाती है। अब आफ्टर मार्केट क्या होता है ना कि आपने कभी कुछ लगवा दिया या फिर आपने स्क्रीन लगवाई गाड़ी के अंदर, कोई भी ऐसा आइटम जो कंपनी नहीं देती है, ठीक है। कंपनी और बाहर में क्या अंतर होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि बेस मॉडल गाड़ी लेंगे तो टॉप एंड कन्वर्ट करवा देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी गाड़ी आपकी बेस टू टॉप नहीं बन सकती। आप मॉडिफिकेशन किट लगवा सकते हो, लाइटिंग चेंज करा दी, टायर बढ़वा दिया आपने, पर अंदर जो गाड़ी की चीजें आती है ना वो कभी चीजें चेंज ही नहीं हो सकती हैं। तो चलो हम देखते हैं पहले इस गाड़ी में क्या काम कराया था, क्या वो काम सही है या नहीं है, उस चीज में बात करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि देख रहे हो कि इस गाड़ी के अंदर ना यहाँ पे डीआरएल लगी हुई है। अब आप एक चीज देखना कि ये डीआरएल गाड़ी के अंदर लगाई यहाँ पे, ठीक है। ये डीआरएल नहीं है, एलईडी स्ट्रिप्स हैं, इसे वो बाहर करोल बाग में डीआरएल बोलते हैं। अब देखो इसकी वायरिंग देखो कहाँ से कर रखी है, ये देख रहे हो आप। ये कट आउट लगा के और वायरिंग कर रखी है, इधर देखो आप, इधर ये कर रखी है। अब ये कट आउट का क्या बेनिफिट है गाड़ी के अंदर, नई की नई गाड़ी के अंदर ऐसे वायरिंग में कटिंग आती है। फिर ये बोला जाता है कि भाई कंपनी की गाड़ी में फायर हो गई, उसने आग पकड़ ली। वो क्यों ना आग पकड़ेगी भाई, ये वायरिंग किस तरीके से कर रखी है। ये ओपनली वायर डाल देते हैं उठा के, कहीं से भी कोई सी वायर उठा के डालनी है, बस ली और वायर यहाँ से डाल दी। अब इसके अंदर ना ऐसे 1 साल हो गया ये काम कराए हुए। 1 साल के बाद अब ये लाइट काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये लाइट आधी आधी जलती है, बीच में से कहीं ना कहीं से टूट, कहीं ना कहीं से खराब हो गई बीच बीच में से। उसके बाद देखो इसके अंदर पानी है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो ये दिख रहा है, यहाँ ये जो है ये सारा पानी है। उसके बाद इसमें बल्ब चेंज कराए थे, एलईडी चेंज कराई। करोल बाग से इन एलईडी की कॉस्टिंग थी 3,500 समथिंग की, और आप बाहर से भी ये इतने की मिलती है अगर आप किसी और ऐसे शॉप से लोगे, ठीक है। करोल बाग सस्ती मार्केट बोलते हैं बट ऐसा है नहीं कुछ भी। ये एलईडी 6 से 7 महीने में खराब हो गई। करोल बाग की कोई वारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद फिर से इसके अंदर 4,000 रुपये लगाने पड़े और फिर से एलईडी हमने नहीं लगवाई। अब उसके नीचे फॉग लैंप लगवाए। अब ये जो फॉग लैंप है ना, ये इतने गहरे जितने जितने के उन्होंने चार्जेस लिया हुआ है। आफ्टर मार्केट ना बाहर से यार सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, बट इनका कोई फोकस नहीं है, बस ये नाम नाम के हैं। ये नाम के, इनकी कोई लाइटिंग नहीं है, बस ऐसे ही दिखावे के लिए रिंग लाइट है भाई। वहाँ क्या बोल के बेचते हैं कि भाई रिंग लाइट लगा रखी है अंदर, इसमें ये यहाँ पे एलईडी है, ठीक है, फॉग लैंप है, फोकस मारेगी रोड पे, ऊंधा दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वायरिंग भी इस लाइट में से ही कनेक्ट कर रखी है, और वही जंपर लगा के, जंपर बोलते हैं इन्हें, तनी क्या क्लिप बोलते हैं, यही सेम क्लिप लगा के इसकी वायरिंग दिख नहीं रही है मुझे। वायरिंग नहीं दिखाऊं मैं आपको कैसी वायरिंग दिखती है। जहाँ जहाँ भी काम कराया था ना से सेंट्रल लॉकिंग लगवाई थी। तो चलो सेंट्रल लॉकिंग की वायरिंग जो थी वो बैटरी से डायरेक्ट यहाँ से उठा रखी है, देख रहे हो, बैटरी से उठा रखी है। यहाँ पे आपको देख रहे हो ये आरडी का जो उसका साउंड करता है वो सिस्टम लगा के दे रखा है। उसके बाद ना हम देखेंगे कि जैसे कि गाड़ी के अंदर रूफ रेल लगवाई थी, ये देखो 1 साल के अंदर ही ये तो रूफ रेल है। ये रूफ रेल 1 साल के अंदर ही इस तरीके से छुट चुकी है, ठीक है। डोर वाइजर लगवाए थे, एक छेड़ का गिर गया। ये करोल बाग का सारा काम रखा है गाड़ी के अंदर, ठीक है। हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं बस अभी। उसके बाद एक तो वैसे ही पहले ही टाटा की गाड़ियों के अंदर क्या है ना कि फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। अब ये फिटिंग देखो आप, ये देखिए फिटिंग, ये फिटिंग है, ये फिटिंग देखो, ये कितना गैप दिख रहा होगा, एक सेकंड अब दिख रहा है। ये गैप बना के दे दिया है, पहले ही फिटिंग अच्छी नहीं, उसके बाद और फिटिंग से छेड़छाड़ कर दी है। ये देखना ये वाला पैनल कैसे हिलता है, देखो ये वाला पैनल हिल रहा है। ये स्क्रीन बाहर से लगवाई हुई है, गाड़ी के अंदर मैटिंग है, फ्लोरिंग लगवा रखी है। तो फ्लोरिंग अगर मैं चेक कराऊँ ना आपको, तो फ्लोरिंग देखना किस तरीके से कटिंग छोड़ी हुई है। ये देखो कि ये इस तरीके से कटिंग छोड़ रखी है फ्लोरिंग की, ये वेल को लगा लगू के बस ऐसी, ठीक है। उसके बाद देखो सारे पैनल की फिटिंग जो है ना आउट कर रखी है। कोई पैनल ऐसा जो सिंगल ओनर खोला हो ना वो टूटा ना हो, सारे पैनल टेढ़े मेढ़े तोड़ ताड़ के छोड़ रखे हैं। और हम देखते हैं, अब हम ना गाड़ी के अंदर चलते हैं एक बार। अब अगर हम देखते हैं ना तो आप एक चीज़ देखना, ये सेंट्रल लॉकिंग बाहर से लगी हुई है, ये वायरिंग दिख रही है आपको, ये वायरिंग ओपन डाल रखी है, जो कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कंपनी ने फिटिंग दे रखी है वायरिंग की, बट उन्होंने अपना काम आसान करने के लिए वायरिंग ओपन डाल दी इस तरीके से। उसके बाद भाई ये स्क्रीन लगवाई थी बाहर से। एक तो ये स्क्रीन ऐसी है ना, अटक जाती है कभी और चलते चलते बंद हो जाएगी अपने आप ही, 2-2 घंटे 3-3 घंटे चलेगी नहीं, फिर चलती है तो फिर चलती रहेगी। बट इसमें क्या, ये हीट हो जाती है तो चलनी बंद हो जाती है। साउंड कभी भी, एक चीज़ याद रखना भाई, अगर आप बाहर से कभी भी म्यूजिक सिस्टम लगाओगे ना तो आप स्क्रीन लगवा लो, चारों बेशक से कंपोनेंट लगवाओ या स्पीकर लगवाओ, ट्विटर लगवाओ, कुछ भी लगवा लो, आपको वो साउंड कभी नहीं मिलेगी जो साउंड ना कंपनी के सिस्टम में आती है। अब जैसे टाटा पंच के अंदर ये बेस मॉडल है, इसके आप एक वर्जन और बढ़ जाओ, जैसे कि ये प्योर थी, प्योर के बाद वो प्योर के बाद एक मॉडल आता है उसका
रिदम, ठीक है, रिदम आपने लिया। रिदम में आपको स्पीकर मिल जाएगा, छोटी स्क्रीन मिलती है, बट वो क्या है, सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट करा अपने आपकी वॉइस कमांड ये सब ले लेती है। अब इसके अंदर देख रहे हो कि यहाँ पे कैप दे रखी है, बट यहाँ पे ना माइक नहीं है। उसके अंदर ये चीजें होती है, माइक आपको मिल गया, कुछ सारी चीजें मिल जाती हैं, बट वो इससे आज भी बेहतर है साउंड क्वालिटी के अंदर। कंपनी की जो साउंड है वो साउंड कभी बाहर से नहीं आती है। आफ्टर मार्केट कितना भी सस्ता लगवाओ, कितना भी महंगा लगवा लो, वो साउंड कभी बनी नहीं सकती सिस्टम की। उसके बाद ना चलो साउंड नहीं बन रही एक बारी के लिए, हमने इसे मान लिया। साउंड बनाने के लिए आपको अगर साउंड बनानी है तो आपको फिर एम्पलीफायर लगवाना पड़ेगा। एम्पलीफायर लगवाने के बाद ही साउंड बन सकती है, एम्पलीफायर लगवाने के बाद ही साउंड बनेगी, उससे पहले कोई साउंड बनेगी ही नहीं। उसके बाद यार ये देखो, ये स्टेरिंग का वाला है, स्टिचिंग वाला ये देख रहे हो कैसे ना इसके ऊपर आ रखा है, इसके अंदर नहीं करा, यहाँ से तो अंदर कर दिया, बट देखो यहाँ से ना अंदर ही नहीं करा। ये बहुत सारी कमियां हैं भाई। इस तरीके से देखेंगे ना फिटमेंट की, देखो मैंने दिखाया था आपको, ये वाला पैनल देखो कैसे उठ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे गाड़ी के अंदर ना स्क्रैचेस की, मतलब उन्होंने जहां जहां पे पेचकस लगाया है ना वहां पे स्क्रैचेस मार रखे हैं। एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखो इसके अंदर यहाँ पे ना, अब देखो दिख रहा है ये होल है, यहाँ पे एक कवर होता है नट के ऊपर, वो कवर ही हटा दिया, खो दिया कवर। पैनल देखना इस साइड से, ये देख रहे हो ये पैनल देखो किस तरीके से ऊपर ऊपर कर दिया है। मतलब सारा काम अजीब तरीके से गलत काम करते हैं यार ये करोल बाग वाले। देखना ये एंटीना लगाया है, रूफ देखो किस तरीके से ना बाहर है बाहर। अब ये बाहर में आपको किस तरीके से दिखाऊं मैं, कैमरा वाली इसे सेट करके दिखाता हूँ। देखो ये दिख रही है रूफ बाहर, ये रूफ बाहर है। तो भाई करोल बाग से काम अगर आप अवॉइड करोगे ना तो ही बेहतर है, कि गाड़ी ठीक रह जाएगी। करोल बाग से काम कराने के चक्कर में ना ही पड़ो तो बढ़िया है, क्योंकि जितना भी आप काम करोल बाग से कराओगे ना वो सारा खराब हो। तसल्ली से काम नहीं करते ना भाई, उन लोगों के अंदर क्या है कि जितना हो सके उतनी गाड़ी पकड़ लो, ठीक है, जितनी ज्यादा गाड़ी तो पैसा रहेगा, वो वाला खेल खेलते हैं वो। उनकी मार्केट ही पूरी इस तरीके से चलती है। अब देखो सीट कवर लगवाया मैं गाड़ी के अंदर, ये तो ये सीट ना आगे पीछे होने में अटकने लगी है अभी से। ये सीट पीछे होने में अटकती है, जो कि सीट काफी स्लिम चलती है, ये सीट आगे पीछे होने में अटकती है। ये देखो हैंडरेस्ट लगवाया था, ये हैंडरेस्ट की हालत देखना, ये किस तरीके का हो रखा है, टूट रखा है। ये वहाँ पे बिल्कुल जो लोकल काम होता है ना, बिल्कुल भाई लोकल काम करते हैं, कुछ नहीं ऐसा कर रखा काम गाड़ी के अंदर जो आप गाड़ी को देख के ना खुश हो सकते हो। बट वो है कि भाई बजट कम होता है, बजट के चक्कर में हम गाड़ी सस्ती ले लेते हैं कि चल बेस मॉडल लेंगे, आफ्टर मार्केट काम करा लेंगे। बट भाई बेस ना लेके ना आप उससे 1-2 मॉडल ऊपर ले लो, जो भी आप काम बाहर से कराओगे ना वो सारा काम हो के आएगा कंपनी से। आपके मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं ना तो 80-90 हज़ार रुपये बढ़ते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि मेरे पास भी पंच है और मैंने एडवेंचर ले रखी है। तो एडवेंचर के अंदर मेरे वाले में क्या आया था भाई, जो भी सारी चीजें है ना, मतलब जो भी फीचर्स मिलते हैं वो सारे मेरी गाड़ी में थे पहले से, कुछ करानी तो नहीं पड़ी। गाड़ी में इसमें व्हील कवर लगवाया, वो व्हील कवर 6-7 महीने के अंदर ही टूट टाट के गिर गए उधर। आफ्टर मार्केट है ना भाई, अगर वो आफ्टर मार्केट ना हो और कंपनी सही हो तो वो सारी चीजें सोल्व हो जाती है पहले ही। जैसे कि अब इसके अंदर देखो मिरर के लिए कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। आफ्टर मार्केट से क्या आएगा आपको भाई, ओवर ईएम चेंज कराओगे, उसके साथ साथ आपको पूरा डोर पैनल चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको फिर पिछली दोनों पावर विंडो लगवानी पड़ेंगी, चारों डोर पैनल चेंज होंगे, तब जाके ओवर ईएम वाला काम बनता है कि हाँ आपके ओवर ईएम ऑटोमेटिक एडजस्टेबल बनते हैं। अब इसके अंदर वो भी नहीं है, वो भी आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भाई जो मैनुअल नहीं होती हैं, तो कंपनी उस चीज के लिए थोड़ा बहुत मॉडल बढ़ाती है, बट हम लोग अपना पैसा बचाने के लिए इस काम को करते हैं। बट जो मेरा मेन फोकस है ना वो इस चीज के लिए है कि भाई स्क्रीन आप आफ्टर मार्केट ना लगवाओ तो बढ़िया है, थोड़ा बहुत पैसा कंपनी से खर्च कर लो, थोड़ी साउंड की जो क्वालिटी है ना वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको साउंड से फर्क नहीं पड़ता फिर तो भाई आप कुछ भी लगवा लो। अगर आपको साउंड बस वही चाहिए कि भाई 4 स्पीकर हो मेरी गाड़ी के अंदर और बस गाना चल रहा हो तो बस वो गाना चल सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है भाई बनाने के लिए। बट ये भाई करोल बाग से काम अवॉइड करो और अपना काम अच्छी जगह से कराओ। आफ्टर मार्केट भी काफी अच्छी जगह हैं, वहां से आप काम कराओगे तो आपकी गाड़ी सही रहेगी। अब देख रहे हो आप इस गाड़ी में किस तरीके से कट आउट लगे हुए हैं, ठीक है, वायरिंग में कट लगा रखे हैं। इस गाड़ी की वारंटी है, खुद बताने में सोच के, जब कंपनी ने मना कर दिया कि भाई आपकी गाड़ी में बाहर से आप कुछ भी लगो तो वारंटी अवॉइड हो जाएगी, इस गाड़ी की वारंटी भी नहीं है इसी खेल के अंदर, क्योंकि वायरिंग में कट लग गई है। अब अगर लोग वो क्या बोलते हैं, सर हमने वायर में सर पंच करा है, भाई पंच नहीं है वो कट गया वायर, कंपनी उसे कट मानती है उस वायर को। तो भाई यही थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि आपको मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए, वायरिंग में छिड़वाओ। मॉडिफिकेशन में आपको बॉडी किट लगवानी है, बॉडी किट एड ऑन करा लो, वो वैसी चीजें जो सिर्फ निकल के रिप्लेस हो रही हैं, बट वो नहीं ना जिनके साथ वायरिंग से छेड़छाड़ हो रही है, तो वैसी चीजें मत कराओ। तो यही थी भाई मेरी एक वीडियो और मैंने आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है,
तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।